नमस्कार, मैं हूं आराध्या सिंह और आप देख रहे हैं चिड़िया उड़। देश में लॉकडाउन और पेट्रोल संकट को लेकर सोशल मीडिया पर फैली खबरों के बीच अब सरकार की ओर से स्थिति पूरी तरह साफ कर दी गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों के कारण वैश्विक स्तर पे ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन भारत में इसका सीधा असर किसी बड़े संकट के रूप में नहीं दिख रहा है। हाल के ही दिनों में देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां लोग घबराहट में अपने वाहनों के टैंक फुल कराते नजर आए। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर लोग बोतलों, कैन और यहाँ तक कि टेंट के बर्तनों में भी पेट्रोल भरवाते दिखे हैं, जो साफ तौर पर अफवाहों के असर को दिखाता है। पेट्रोल पंप पर अचानक बढ़ी इस भीड़ ने भी इस डर को और बढ़ा दिया है। कई पेट्रोल पंप संचालकों का भी कहना है कि सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों के चलते लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन भरवा रहे हैं, जिससे अस्थायी दबाव जरूर बन रहा है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ अलग तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमारे पास आजमगढ़ इलाके की कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पेट्रोल पंप पूरी तरह सामान्य नजर आए हैं। यहाँ ना तो किसी तरह की भीड़ दिखी और ना ही अफरा तफरी, बल्कि कई पंप लगभग खाली ही नजर आए, जिससे साफ होता है कि हालात हर जगह एक जैसे नहीं है और कई जगह स्थिति बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से वायरल हुआ है कि भारत में केवल 2 दिन का पेट्रोल बचा है और सरकार जल्द ही लॉकडाउन लगा सकती है। इन दावों की सच्चाई को सामने लाते हुए सरकार के फैक्ट चेक इकाई PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने साफ तौर पे कहा है कि ये सभी खबरें पूरी तरह फर्जी और भ्रामक हैं। न तो देश में लॉकडाउन लगाने की कोई घोषणा की गई है और न ही पेट्रोल खत्म होने जैसी कोई स्थिति है। सरकार की ओर से भी इस पर स्पष्ट बयान दिए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा है कि लॉकडाउन को लेकर फैल रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और लोगों को अफवाहों से दूर रहना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच समन्वय जारी है। ईंधन आपूर्ति को लेकर भी स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिलाया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई चेन पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घबराहट में आकर पेट्रोल पंपों पर भीड़ ना लगाएं और न ही ईंधन की जमाखोरी करें। तेल कंपनियों की ओर से भी स्थिति स्पष्ट की गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने आधिकारिक पोस्ट में कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सभी आउटलेट्स पर सप्लाई सामान्य रूप से जारी है। कंपनी ने यह भी कहा है कि घबराहट में की गई खरीदारी से ही अनावश्यक दबाव बनता है। जहां तक स्टॉक की बात है, भारत के पास करीब 2 से 3 हफ्तों का रिफाइंड फ्यूल स्टॉक मौजूद है, जबकि कुल मिलाकर लगभग 60 दिनों तक का तेल भंडार उपलब्ध बताया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल लाने की सप्लाई भी जारी है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्ग है। विश्लेषण के तौर पे देखें तो अगर पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है, जिससे आने वाले समय में महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल देश में किसी भी तरह की कमी या आपात स्थिति नहीं है। कुल मिलाकर तस्वीरें साफ है। अफवाहों ने भले ही कुछ जगहों पर घबराहट का माहौल बना दिया हो, लेकिन हकीकत यही है कि देश में न तो लॉकडाउन की कोई योजना है और न ही ईंधन संकट जैसी कोई स्थिति। ऐसे में जरूरी है कि लोग संयम रखें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें, क्योंकि डर और अफवाह ही सबसे बड़ा संकट पैदा करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए चिड़िया उड़, उड़ती नजर सच्ची खबर।